दिन से बालकों की यही अवस्था है। हमने औषधि तो दे दी, किंतु किसी भी औषधि का कोई परिणाम नहीं हो रहा है। अब हम बहुत चिंतित हैं। चिंता का विषय तो है ऋषि विप्लाद। ये सारे लक्षण महामारी के हैं। उल्टी, दस्त, हैजा। लगता है सारा गुरुकुल इसके प्रभाव में है। महामारी? कहां से मीठा मुख लाऊं, कहां से सुख पाऊं? महामारी तो शीघ्र फैलती है। इससे पहले कि महामारी हमें पकड़े, हमें यहाँ से प्रस्थान कर लेना चाहिए। ऋषि संवर्त जी, हम इस गुरुकुल के आचार्य हैं। विकट से विकट परिस्थिति में भी हम यहाँ से नहीं जा सकते। ये बालक हमारे उत्तरदायित्व हैं। ऋषिवर, कहने का तात्पर्य यह है कि महामारी का उपाय ढूंढने के लिए हमें यहाँ से प्रस्थान कर लेना चाहिए। सौभाग्य की बात है कि इस पीड़ा ने अभी तक किसी के प्राण नहीं लिए। ये औषधि है शिवर। इन बच्चों को खिलाते रहिए। हमें आशा है कि परिणाम शुभ ही होगा। धन्यवाद वैद्य जी। आइए। ऋषिवर, आप मुझे मेरी दक्षिणा दे दीजिए। मुझे और पीड़ितों को भी देखने जाना है। जी? जी, इन औषधियों का कुल मिला के 10 स्वर्ण मुद्राएं बनती है मेरी दक्षिणा। वो आप दे दीजिए। और वैद्य जी, ईश्वर के पश्चात आप ही हैं जो मनुष्य को पुनर्जन्म दे सकते हैं। इसीलिए आपको जनलोक का भगवान कहा जाता है। आप ऐसी व्यावहारिकता ना दिखाएं। आचार्य जी, इसी जनलोक में कोई भी वस्तु बिना मूल्य नहीं मिलती है। भगवान को स्वयं भी अर्थार्जन करना पड़ता है। इसीलिए आप जैसे भक्तों को इस भगवान को खुले हाथों से चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। है ना? अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या आचार्य जी? आइए। ऋषि अरिष्टनेमि, लाइए गुरुदेव, मैं सबको ये औषधि दे देता हूँ। लो मित्र, इसे खाकर तुम तुरंत ठीक हो जाओगे। लो मित्र, विश्राम करो वाटज। वो पत्थर मुझ पर गिर रहा है। वो शेर कहाँ से आ गया? पत्थर नहीं, शेर आ गया। तो दानाचार्य पिपलाद को सारी स्थिति बतानी होगी।
ऋषि पिपलाद, हमारे बच्चों को इतनी बड़ी बीमारी कैसे लग गई? अब हम एक दिवस भी अपने बच्चे को यहाँ नहीं रख सकते। हमें नहीं लगता कि उनकी यहाँ उचित देखभाल की जा रही है। अपने विश्वास को ऐसे भंग न कीजिए। मैं मानता हूँ कि बालक बड़े ही संकट में है, किंतु हम केवल उनके आचार्य नहीं, उनके माता पिता समान उनका ध्यान रख रहे हैं और उनका उचित इलाज घर ले जाकर नहीं, यही गुरुकुल में हो सकता है। इससे पूर्व कि कुछ अशुभ हो जाए, हम अपने बच्चों को यहाँ से ले जाते हैं। चलो। वैद्य जी तो इनका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। लगता है अब देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार को ही यहाँ धरती पे बुलाना होगा। शायद उनके पास ही कोई उचित उपचार हो। वैद्य अश्विनी कुमार, कृपया धरती पे आकर मेरे मित्रों का उपचार कीजिए। अश्विनी कुमार, मेरी विनती का मान रख, आप स्वयं यहाँ आए, हार्दिक धन्यवाद। मेरे मित्रों की अवस्था बहुत बुरी है, उनकी सहायता कीजिए। आइए, शीघ्र आइए। आइए। इस महारोग को एक ही औषधि नष्ट कर सकती है, आरोग्यवर्धनी। जिसके पास भी आरोग्यवर्धनी है वो हर रोग से मुक्त और सुरक्षित है। संपूर्ण जीवन आरोग्यमय हो जाता है। किंतु ये औषधि हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं देववैद्य? आरोग्यवर्धनी इस समय उद्यान ऋषि के पास है। उद्यान ऋषि के पास? किंतु ये वरदान तो इंद्रदेव के पिता ने स्वयं इंद्रदेव को दिया था। सत्य वचन महादेव पुत्र। किंतु इस आरोग्यवर्धनी के इंद्र से उद्यान ऋषि तक पहुंचने की एक कथा है। उद्यान ऋषि अपनी न्याय बुद्धि और समतुल्य विचार के लिए सर्वत्र जाने जाते थे। ना तो उन्होंने कभी किसी राजा या ऋषि के साथ कोई पक्षपात किया और ना ही कभी किसी के कहने पर भ्रमित हुए। उनके लिए देव, राजा, रंग सभी एक समान थे। और एक दिन इंद्रदेव स्वयं उनकी कुटिया में पधारे थे। देव, ऋषि की कुटिया में ना पकवान की सामग्री है, ना ही विश्राम के साधन, किंतु ये सारी सेवा मैं आदर भाव से कर रहा हूं। इसे स्वीकार कीजिए। ऋषि उद्यांश, हमने तो सुना था कि आप बिना निमंत्रण के किसी का स्वागत तक नहीं करते और ना ही आवश्यकता से अधिक किसी की सेवा करते, किंतु हमारे लिए आपने स्वयं भोजन बनाया और इतने आदरपूर्वक खिलाया। हम आपके इस प्रेम भाव को देखकर अति प्रसन्न हैं। इंद्रदेव, आपकी जगह कोई दीन ब्राह्मण भी होता तो भी मैं ऐसे ही प्रेम भाव से उसकी सेवा करता।
अतिथि देवो भव, निस्वार्थ सेवा भाव ही मनुष्य का धर्म है। आपकी संस्कृति को देखकर हम और भी प्रसन्न हुए। कहिए, क्या वरदान दें आपको? देव, हमें जन कल्याण हेतु आपसे आरोग्य वर्धनी चाहिए। आरोग्य वर्धिनी हमें हमारे पिताश्री ने सौंपी थी, किंतु इसे आपने हमसे वरदान के रूप में मांग लिया। इसीलिए तथास्तु। किंतु आपको इस ज्ञान को गुप्त ही रखना होगा ऋषि। इस विषय में ना ही आप किसी से चर्चा करेंगे और ना ही या आप किसी को दे सकते हैं। और यदि आपने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया तो हम स्वयं आकर आपके सर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आपने हमसे हमारी प्रिय आरोग्य वर्धनी तो मांग ली ऋषिवर, किंतु आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। ऋषि उद्यांश परोपकारी हैं, उनसे इन बच्चों की पीड़ा सही नहीं जाएगी। यदि उन्होंने हमें ये आरोग्य वर्धनी दी और इंद्र ने उनका सिरच्छेद कर दिया तो? किंतु देववैद्य, ये औषधि हमें किसी भी स्थिति में प्राप्त करनी होगी। अब आप ही कोई उपाय बताइए। उपाय है, किंतु इसके लिए हमें ऋषि उद्यान से मिलना होगा। हम एक बार उनके पास ये आरोग्य वर्धनी मांगने के लिए गए थे, किंतु वो दे नहीं पाए। क्या पुनः जाना उचित होगा? हम यहाँ रहकर बालकों की देखभाल करेंगे, तब तक आप स्वयं जाकर उनसे आग्रह कीजिए। प्रणाम मुनिवर। महादेव पुत्र गणेश, ऋषि पिपलाद, आपका स्वागत है। ऋषि उद्यांश, एक दुखद समाचार है। हमारे आश्रम में महामारी फैल गई है। बालकों पर किसी भी औषधि का प्रभाव नहीं हो रहा है। प्रतीत होता है कि उन्हें इस रोग से केवल आप ही मुक्त कर सकते हैं। आरोग्य वर्धिनी देकर ये आपने हमें कैसे धर्म संकट में डाल दिया ऋषिवर। एक और पीड़ित बालक जिनका जीवन बचाना हमारा धर्म है, और दूसरी ओर देवराज इंद्र का वचन। यदि मैं अपने प्राण त्याग कर आपको आरोग्य वर्धनी दे भी दूं, तो इंद्र उसका किसी को प्रयोग नहीं करने देंगे। वो उसे अपने साथ ले जाएंगे। मेरे पास एक उपाय है जिससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और आरोग्य वर्धनी भी हमारे गुरुकुल में आ जाएगी। ये असंभव है गणेश। ये कदाचित संभव है महर्षि। आप सब तो जानते ही हैं कि कैसे विनायक का सर कटा और ये गज का मुख उसके स्थान पर आ गया। आरोग्य वर्धनी प्रयोग करने से पूर्व हम आप पर किसी पशु का सर लगा देंगे। यदि इंद्रदेव ने क्रोधित हो वज्र से उस पशु के सिर को ध्वस्त कर दिया, तो उसके पश्चात हम पुनः आपके सिर को उसके मौलिक स्थान पर रख देंगे।
शास्त्र कहते हैं संसार में कठिन से कठिन समस्या का समाधान है, केवल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये आज आपने सिद्ध कर दिया गणेश, आपका उपाय संभव है। किंतु कौन सा पशु इस काम के लिए त्याग करेगा? पशु है तो क्या, अपना जीवन सभी को प्यारा होता है। कैसे किसी से ये बलिदान मांगू? क्या हुआ मित्र अश्व? मेरा बच्चा बहुत बीमार है, महामारी की चपेट में आ गया है। यदि इससे कुछ हो गया तो अपने जीते जी अपने बच्चे की मृत्यु मैं नहीं देख पाऊंगा। धीरज रखो मित्र, हमारे गुरुकुल में भी सारे बच्चे महामारी से बीमार हैं और हमें उन्हें और तुम्हारे बच्चे को बचाने का उपाय मिल गया है, आरोग्यवर्धनी। किंतु उसका प्रयोग करने के लिए बहुत बड़ा मोल है। मेरे बच्चे के और उन सभी बालकों के जीवन से बढ़कर क्या मोल हो सकता है? कहिए, क्या मोल है? कहिए। हमें नहीं लगता कि उनकी यहाँ उचित देखभाल की जा रही है। हम अपने बच्चों को यहाँ से ले जाते हैं। इस महारोग को एक ही औषधि नष्ट कर सकती है, आरोग्यवर्धनी। इस विषय में ना ही आप किसी से चर्चा करेंगे और ना ही यह आप किसी को दे सकते हैं। यदि इंद्रदेव ने क्रोधित हो वज्र से उस पशु के सिर को ध्वस्त कर दिया, हम पुनः आपके सिर को उसके मौलिक स्थान पर रख देंगे। मैं दूंगा ये बलिदान। आप मेरे शीश का उपयोग कर सकते हैं। मित्र, तुम्हारी भावना प्रशंसनीय है, किंतु तुम्हारे इस त्याग के पश्चात तुम अपने पुत्र से सदा के लिए दूर हो जाओगे। गणेश जी, यदि मेरे और आश्रम के अन्य बालकों को जीवन दान मिल रहा हो तो मुझे ये बलिदान स्वीकार्य है। विलंब ना करे गणेश जी, समय बहुत कम है। मैं तैयार हूं, किंतु मेरे इस बलिदान से मेरा बेटा रोग से मुक्त हो जाएगा ना? मैं वचन देता हूँ अश्व, तुम्हारा ये त्याग अनमोल है। मैं महादेव पुत्र पार्वती नंदन गणेश तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम सदैव तेजस्वी रहोगे और महानुभाव कहलाओगे। चलो। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे लिए औषधि लाने जा रहा हूं पुत्र। अब देखना, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। आप जल्दी आएंगे ना? तुम विश्राम करो और चिंता ना करो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम जो पुण्य का काम करने जा रहे हो वो तुम्हारे लिए मोक्ष के द्वार खोल देगा अश्व। मुझे तो केवल एक ही फल चाहिए, मेरे पुत्र का जीवन। मेरा ये दान व्यर्थ ना जाए ऋषिवर। महर्षि, हमें शीघ्र ही अपनी योजना को परिणाम देना होगा ऋषिवर। मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रस्थान करने हेतु सिद्ध हो जाओ मेरे मित्र।
लीजिए आरोग्यवर्धिनी। इससे ग्रहण करते ही आश्रम के सभी बालक स्वस्थ हो जाएंगे। किंतु यह ध्यान रहे गणेश, इसका प्रयोग रात्रि में नहीं हो सकता, इसलिए सूर्यास्त से पहले इसका प्रयोग करना है। ये लीजिए आरोग्यवर्धिनी और शीघ्र प्रस्थान कीजिए। आरोग्यवर्धिनी गणेश को देकर तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। अब इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। हम अपने वज्रास्त्र से तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, टुकड़े टुकड़े। गुरुकुल जाने से पूर्व मुझे अश्व को दिया वचन पूरा करना होगा। मेरे पिता आप ही के साथ गए थे ना? कहाँ है? कब आएंगे वो? बताइए ना, कहाँ है मेरे पिता? तुमने इंद्र का वरदान देखा है, अब दंड भी देखो। बताइए ना, कहाँ है मेरे पिता? तुम्हारे पिता वहां गए हैं वे देवी देवताओं से मिलने और तुम्हारे लिए औषधि लाने। और देवताओं को भी इतने अच्छे लगे कि उन्होंने उन्हें अपने पास ही रख लिया। अब आने भी नहीं दे रहे हैं। मेरे पिता को वापस बुला लीजिए। मैं उनके बिना अकेले नहीं रह पाऊंगा। तुम अकेले नहीं हो मेरे छोटे मित्र। तुम्हारे पिता सदैव तुम्हें आकाश से देखते रहेंगे और देवों से तुम्हारी सहायता करने के लिए कहते रहेंगे। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो देखो तुम्हारे पिता। ऐसे तो मैं भी अपने पिता को हमेशा देखता रहूंगा। वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। धन्यवाद मित्र।
ऋषि उद्यांश। धन्यवाद ऋषि पिपलाद। धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए ऋषि उद्यांश। गणेश अब तक आश्रम पहुंच गया होगा। लगता है गणेश जी औषधि लाने में सफल हुए। अब तो ये महामारी क्षण में नष्ट हो जाएगी। चलिए। वैद्य जी, हमारे गुरुदेवों को क्या हुआ? बालकों की सेवा करते करते उन्हें भी संसर्ग हो गया। बहुत तीव्र ज्वर हुआ है उन्हें। प्रयास होने को है। इसके पश्चात सूर्य होते तक इस आरोग्यवर्धनी का प्रभाव किसी पर नहीं होगा। देव वैद्य जी, आप ये आरोग्यवर्धनी मेरे मित्रों को दे दीजिए। मैं आचार्य को दे देता हूँ। आरोग्यवर्धिनी, इसका सेवन करने के पश्चात तो कभी कोई बालकों को और आचार्यों को कभी हानि और पीड़ा नहीं होगी, ना कोई रोग होगा। पहले इस समस्या का इलाज सोचिए, उसके बाद में बालकों के बारे में सोचिएगा। बालक कैसे हैं? ये आरोग्यवर्धनी तुम्हें हमसे पहले उन्हें देनी चाहिए थी। तुम यहां क्यों आए? वैद्य जी, द्वार खोलिए। वैद्य जी, द्वार खोलिए। वैद्य जी, द्वार खोलिए। वैद्य जी, द्वार खोलिए, समय बहुत कम बचा है। द्वार खोलिए वैद्य जी। सूर्यास्त होने में कुछ ही क्षण शेष है। उसके पूर्व ये आरोग्यवर्धनी देनी है वैद्य जी। वैद्य जी, द्वार खोलिए। वैद्य जी, वैद्य जी, दरवाजा खोलिए वैद्य जी। कृपया द्वार खोलिए वैद्य जी। वैद्य जी, द्वार खोलिए। क्षमा, मैं द्वार खोलने का प्रयत्न कर ही रहा था, किंतु कुंडी अटक गई थी। वो क्या है कि बालकों के लिए एक नई औषधि बनाई है, तो शांति से उन्हें पिला सकूं, इस हेतु से मैंने द्वार स्वयं अंदर से बंद कर रखा था।
सूर्यास्त हो चुका है। अब इस औषधि का प्रयोग कल सूर्योदय होने के पश्चात ही हो पाएगा। गुरुदेव, इसे संभाल के रख दीजिए। देव वैद्य, आप आज रात गुरुकुल में ही रहिए। बालकों को आपकी बहुत आवश्यकता है। ऋषि उद्यान अब स्वस्थ है। गणेश, तुम्हारी युक्ति ने असंभव को संभव कर दिखाया। कल सुबह होते होते आरोग्यवर्धिनी से सब स्वस्थ हो जाएंगे। कल प्रातः काल इस गुरुकुल में अनर्थ हो जाएगा। इस आरोग्यवर्धिनी से केवल और केवल मेरे सुखों का ही वर्धन होगा, केवल मेरे सुखों का। वैद्य जी, अब प्रणाम ऋषि अरिष्टनेमि जी। आपका सेवा भाव देख के मैं तो धन्य हो गया हूं। आप स्वयं इतने अशक्त हैं, फिर भी बालकों का कितना ध्यान रख रहे हैं। बस कल सुबह तक की प्रतीक्षा कर लीजिए। कल के पश्चात इस गुरुकुल में सब कुछ स्वस्थ होगा, सदा के लिए। और इसका सारा श्रेय जाता है गणेश को, जिसने कितनी चतुराई से इंद्रदेव का सामना किया, उनको पराजित किया, बिना युद्ध लड़े। आप सबने कितनी अच्छी शिक्षा दी है उनको, कितनी अच्छी। वैद्य जी, ये व्यर्थ वार्ता करने का समय नहीं है। चलिए बालकों को देखते हैं। और वैद्य जी, कहां गए? वैद्य जी को कैसे पता कि गणेश आरोग्यवर्धिनी किस प्रकार लेके आ सका, और उसका प्रयोग सूर्योदय के बाद ही हो सकता है? प्रधानाचार्य, आरोग्यवर्धिनी का कलश चोरी हो गया है। अर्थात वैद्य जी नहीं चाहते कि बालक हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाए, ताकि हमें सदैव उनकी आवश्यकता रहे। और इसलिए आरोग्यवर्धिनी लेकर वो भाग गए। कोई वैद्य इतने तुच्छ विचार के कैसे हो सकते हैं, जबकि वो जानते हैं कि बालकों की अवस्था कितनी विकट है। शीघ्र चलिए, ताकि कोई अनर्थ होने से पहले हम उस वैद्य को कलश समेत ले आए। चलिए। वैद्य जी! वैद्य जी! वैद्य जी, कहाँ हैं आप? वैद्य जी! वैद्य जी! वैद्य जी, कहाँ हैं आप?
वैद्य जी कहाँ हैं आप? वैद्य जी कहाँ हैं आप? वैद्य जी कहाँ हैं आप? ये लोग मुझे क्यों पुकार रहे हैं? ये बूटी तो मेरे किसी काम की नहीं है, किंतु ये स्वर्ण कलश को बेचकर मुझे धन लाभ अवश्य होगा। किंतु मुझे शीघ्र ही ये औषधि को ठिकाने लगा के इस कलश को कहीं छुपाना होगा। गणेश, देववैद्य, हम वैद्य जी को इस दिशा में ढूंढते हैं। ऋषि अरिष्टेमी, आप इस दिशा में ढूंढिए। वैद्य जी कहाँ हैं आप? वैद्य जी कहाँ हैं आप? वैद्य जी कहाँ हैं आप? वैद्य जी, वैद्य जी कहाँ हैं आप? वैद्य जी कहाँ हैं आप? वैद्य जी! वैद्य जी कहाँ हैं आप? वैद्य जी! वैद्य जी कहाँ हैं आप? वैद्य जी कहाँ हैं आप? इसे मैं यहीं फेंक देता हूं ताकि किसी को शंका भी ना हो। ऐसा करते हुए आपको स्वयं पे लज्जा नहीं आई? क्या आप जानते हैं इस आरोग्य वर्धनी को पाने के लिए कितने बलिदान दिए गए हैं? आप केवल इस औषधि को ही नहीं, उस बलिदान को भी व्यर्थ जाने दे रहे थे, केवल अपने स्वार्थ के लिए। धन के लोभ में किसी के जीवन को दांव पे लगाने से पहले आपको संकोच नहीं हुआ? वैद्य जी, एक बार सोच के देखिए, यदि आपका पुत्र महामारी से पीड़ित होता और उसे ये औषधि ना मिलती तो क्या आप उसकी मृत्यु देख पाते? बताइए। क्षमा कीजिए, मैं स्वार्थ में अंधा हो गया था। मैं अपनी संवेदना तक भूल गया था। आज महादेव पुत्र गणेश ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। उठिए। यदि मेरे मित्रों को कुछ हो जाता तो आपका ये पश्चाताप उन्हें वापस ना ला पाता। प्रत्येक वैद्य को अपने ज्ञान का प्रयोग केवल पीड़ितों की सेवा के लिए करना चाहिए, अर्थार्जन के लिए नहीं। और यदि कोई वैद्य अधिक धन पाने के लोभ में अपने ज्ञान का दुरुपयोग करे तो उससे औषध और उपचार का अधिकार ही छीन लेना चाहिए। देखो, मेरा ज्वर उतर गया, मैं स्वस्थ हो गया।
तुम ही हमारे लिए औषधि लाए थे ना गणेश? हाँ मित्रों, ऋषि उद्यांश प्रणाम। ऋषि उद्यांश, आज आपके कारण हमारा गुरुकुल महामारी से मुक्त हो गया। मेरे नहीं, आपके शिष्य गणेश के कारण ऋषि प्रहलाद। अन्यथा आरोग्यवर्धिनी जैसी शक्तिशाली औषधि व्यर्थ हो जाती। ऋषि उद्यांश, मेरे मित्रों के प्राणों की रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यह आरोग्यवर्धिनी मैं आपको सौंपता हूं। जन कल्याण के लिए इसका भरपूर प्रयोग कीजिए। आशा करते हैं कि गणेश के इस प्रयास से अब गुरुकुल में कभी कोई रोग नहीं होगा। और ये भी आशा करते हैं कि जिनके हाथों में लोगों का जीवन बचाने की शक्ति है, वो उसका सदुपयोग करें। धन के लोभ में आकर कोई अनुचित कार्य ना करे।